गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर। आज मैं भारतीय कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय कृषि एक प्राचीन व्यवसाय है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ हुआ और आज तक एग्रीकल्चर का विकास होता रहा है। आज एग्रीकल्चर हमारे अर्थव्यवस्था की बोन्स कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में उसका जो योगदान है वो 16.6% है। और ग्रामीण क्षेत्रों की 48% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लेकिन एग्रीकल्चर आज भी जो है पुराने तरह से होती आ रही है, और जब से हरित क्रांति हुई है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पश्चात से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है 1956 में, तब से न्यू जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है यानी हरित क्रांति हुई है, तब से खेती का प्रोडक्शन बढ़ा है यानी इंक्रीज हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भी हमें पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाता है। हमें विदेशों से इम्पोर्ट अभी भी करना पड़ता है। खेती के फूड ग्रेन्स में आज भी हम लोग या हमारी इंडियन इकोनॉमी आज भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाई है। हरित क्रांति के पश्चात हरित क्रांति की जो शुरुआत एस स्वामीनाथन के द्वारा संचालित की गई थी और ये खेती में तीव्र रिवॉल्यूशन लाई, जिससे कि अनाजों का प्रोडक्शन बढ़ा, जिसमें से गेहूँ, चावल आदि का प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा। और इसलिए बढ़ा क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में अच्छे किस्म के बीज, सिंचाई सुविधाएं, नए नए उपकरणों का प्रयोग खेती में हुआ, जिससे कि खेती में फूड ग्रेन्स बढ़ा। तो इस तरह से हमारी जो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, जिसमें से जो पहला सेक्टर होता है वो एग्रीकल्चर होता है। पहला सेक्टर एग्रीकल्चर होता है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। और तीसरा जो होता है सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर। तो 3 सेक्टर्स हैं: एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी बढ़ती जाती है, ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट उसका होता है, वैसे वैसे जो है एग्रीकल्चर का जो रेशियो है या उसकी रेट है वो घटती जाती है। तो आज भी खेती में जो एग्रीकल्चर है वो उसमें उसका रेशियो घटा हुआ है। कारण क्या है कि अब जो है खेती में लागत अधिक आती है और जो है उससे जो प्रोडक्शन होता है वो लागत से कहीं कम होता है। इसीलिए लोग खेती जो है एक अब लाभ का व्यवसाय ना हो करके हानि का व्यवसाय साबित हो गई है। इसीलिए लोग जो है या भारतीय किसान कृषि करने के लिए इंटरेस्ट कम रखते हैं। इसीलिए खेती का जो उसमें जो किसानों का
प्रतिशत है वो धीरे धीरे घट रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। और कभी प्रोडक्शन घटता है तो कभी बढ़ता है, कभी सूखा हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं भारतीय कृषि में होती हैं। भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं जो कि भारतीय खेती को या भारतीय कृषि को प्रभावित करते हैं। उसमें से फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, उसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। जो एक होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स और दूसरा होता है फिजिकल फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में जैसे लाइट है, वाटर है, लाइट, वाटर, रेनफॉल है, रेनफॉल और टेम्परेचर, इसी तरह से एयर, ह्यूमिडिटी, और विंड, ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। ये हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे? लाइट, वाटर, कभी जो टेम्परेचर लाइट जो है, लाइट और वाटर प्रॉब्लम करता है। कभी वाटर है, उपलब्ध है या नहीं है, कभी रेनफॉल समय से हुई या समय से नहीं हुई, कभी बारिश अधिक हो गई, कभी कम हो गई, कभी बारिश अधिक हो गई तो फसल सड़ गई, नष्ट हो गई, और कभी बारिश कम हुई तो सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया। तो इस तरह की समस्याएं क्रिएट करती है एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने में। टेम्परेचर, कभी टेम्परेचर देखा होगा इंडिया का टेम्परेचर कैसा है। मैक्सिमम जो है यहाँ पर ग्रीष्म टाइम होता है और टेम्परेचर जो है मैक्सिमम होता है यहाँ पर समशीतोष्ण टेम्परेचर नहीं होता है। यहाँ पर इक्वल टेम्परेचर नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी ज़्यादा गर्मी होती है तो कभी ज़्यादा ठंडी होती है, जिससे कि फसल नष्ट हो जाती है। तो वो भी जो है इसको हमारी एग्रीकल्चर को क्या करता है, प्रभावित करता है। कभी समय से जब किसान जो है किसी भी फसल को बोते समय उस टाइम उसको जिस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उस टाइम उसको टेम्परेचर उपलब्ध नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके एग्रीकल्चर को प्रभावित करती हैं। एयर, कभी एयर भी जो है हमारे एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। एयर जो होती है, कभी एयर जो है शुष्क हो गई तो कभी जो है नम हो गई। तो अगर हमें नम एयर की आवश्यकता है उस टाइम जो है ड्राई एयर चल रही होती है, तो ये हमारी एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती है। कई बार होता है जब फसल पकने वाली होती है तो वहाँ पर जो है ड्राई विंड की आवश्यकता होती है, लेकिन उस टाइम क्या होता है वहाँ पे कहीं बारिश हो जाती है तो नम विंड हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं जो है हमारी एग्रीकल्चर को प्रभावित करती हैं। आज का ह्यूमिडिटी भी एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। कभी हमें जिस ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है वो टाइम से उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं और ये मेनली होते हैं, ये नेचुरल होते हैं। इसी तरह से जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में यह टोपोग्राफी रिलेफ होता है। तो टोपोग्राफी रिलीफ होता है। और दूसरा, और इसके पश्चात जो है जैसे सॉइल है, यानी जो हमारी भूमि होती है, ज़मीन होती है, और कभी क्लाइमेट है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती हैं।
अगर ये अपने सही रोल प्ले करे तो हमारी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर ये विपरीत वर्ग कार्य करती हैं, पूरी डायरेक्शन में कार्य करती हैं, तो हमारी एग्रीकल्चर जो होती है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसके पश्चात कॉजेज ऑफ, अब क्या कारण है कि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसकी पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, हमारी एग्रीकल्चर क्यों पिछड़ी है, आज जितना एग्रीकल्चर हो उसका प्रोडक्शन उतना अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो हमारी एग्रीकल्चर को पिछड़ेपन के कारण हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर को उसके प्रोडक्शन को बढ़ने से रोकते हैं। तो इसके पश्चात इसके काजेज हैं, कॉजेज ऑफ causes of backwardness of agriculture। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, इसके मेन कारण है, क्या रीजन है, क्या कारण है कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय कृषि है वो पिछड़ी हुई है। इसके कई कारण हैं। एक तो पहला कारण है स्मॉल साइज, पहला रीजन है स्मॉल साइज, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, यानी जो होल्डिंग, स्मॉल साइज होल्डिंग का मतलब है कि जो खेत हैं, ठीक है, वो बहुत छोटे हैं, और वो जो खेत हैं बहुत छोटे हैं, उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी या आधुनिक तरह के उपकरणों का प्रयोग नहीं हो पाता है। तो आज भी भारतीय किसान पुराने परंपरागत उपकरणों के माध्यम से खेती करता आ रहा है, जिसके माध्यम से प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता है, और छोटे खेतों के होने के कारण उसमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है हमारी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट रही है, कम हो गई है, और इसीलिए जो है हमारा एग्रीकल्चर के पिछड़ेपन का रीजन है। अगर हमारे जो होल्डिंग्स हैं यदि बड़े हों तो हम उसमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ठीक है, नए हमारे जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूटिलाइज करें तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। जबकि सबसे बड़ी कारण यही है कि वो होल्डिंग्स जो हैं बहुत स्मॉल साइज की हैं, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो पाता है, इसलिए प्रोडक्शन जो है डे बाय डे घट रहा होता है, जिसके कारण जो है हमारी जो एग्रीकल्चर है वो पिछड़ी हुई है। इसके पश्चात जो दूसरा रीजन है इनडेप्टनेस, यानी ऋणी। आज भी जो है भारतीय किसान के लिए कहा जाता है इनडेप्टनेस मीन्स होता है ऋणी। आज भी भारतीय किसान को ये कहा जाता है कि भारतीय किसान जो है ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही पलता है और ऋण में ही मर जाता है। इसका मतलब है कि भारतीय किसान जो है हमेशा ऋणी बना रहता है, वो हमेशा अपने एग्रीकल्चर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वो बैंक से, जो गांव के मनी लेंडर्स होते हैं उनसे, ठीक है, अपने अन्य रिलेटिव से वो क्या करता है, डायरेक्ट लेता है, ऋण लेता है। तो वो जो होता है वो कृषि में उसको यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज करने के पश्चात जिस तरह से वो सोचता है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता है, और इसलिए वो कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है। तो ये भी एक रीजन है कि वो ऋणी होने के कारण जो है वो कृषि में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाता है, ना इतना अच्छा प्रोडक्शन उसमें अपना इन्वॉल्व वो कर पाता है। तो इसलिए भारतीय किसान जो है हमेशा ऋणी होने के कारण जो है वो कृषि को अच्छी तरह से न्यू टेक्नोलॉजी का ना यूज़ करने के कारण जो है भारतीय हमारी एग्रीकल्चर जो है वो पिछड़ी हुई है। इसके पश्चात जो इनएडिक्वेट इरिगेशन
पश्चात जो तीसरा रीजन है इन एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज यानी पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं। भारतीय किसान के पास में अपर्याप्त सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। उसे जब पानी की आवश्यकता होती है तो उसे जो है पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है और सिंचाई के साधनों के अभाव में वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, जिससे कि जो भारतीय जो हमारी कृषि है वो पिछड़ी हुई है। इसके पश्चात जो तीसरा रीजन है, चौथा जो रीजन है वो है लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस। लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, इसका मतलब वित्त की पर्याप्त कमी। यानी आपको पता है कि भारतीय किसान निर्धन है, गरीब है, उसके पास में पर्याप्त वित्तीय संसाधन न होने के कारण वो कृषि में उसका सही कृषि में योगदान नहीं कर पाता है, जिससे कि कृषि में प्रोडक्शन घट रहा होता है और भारतीय जो एग्रीकल्चर है उसमें प्रोडक्शन निरंतर घट रहा होता है। इसका कारण है फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है उसके पास, यानी फाइनेंस की उसके पास कमी होती है, जिसके कारण जो है वो एग्रीकल्चर को वो अच्छे से अच्छे बीजों को, अच्छे से उपकरणों को, अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी को उसमें यूज नहीं कर पाता है। तो ये सारी जो है इंडियन इकोनॉमी को पिछड़े बनते या बैकवर्डनेस के कुछ काजेस थे।